Okay. Yeah. Very good morning to all of you, beta. Today, what I'm going to do, the remaining part of GOC. Okay. First one, what we are going to do, beta, मैं आपको बता देता हूँ. देखो, जैसे whenever we write any structure, look, if I write this way, look here. अगर बेटा मैंने CH4 लिखा है या C2H6, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये अगर मैंने ऐसा लिखा है, इसको कहते हैं ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसको क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल. इसको क्या कहेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर. फिर बेटा ये जो हम लोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं इसको? अरे कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, याद आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन. राइट. अरे बता देता हूँ ना बेटा फटाफट. ये स्टार्टिंग का पार्ट कैंसिल नहीं, ये वाला था पार्ट, वो कैंसिल नहीं किया है. ठीक है. फिर बेटा हम लोग ने किया था कंडेंस फॉर्मूला. जैसे कंडेंस फॉर्मूला क्या? कंडेंस फॉर्मूला क्या होता था? जैसे अगर मैंने इथेन लिखा है तो इथेन हम लोग ऐसे लिखते थे कि नहीं? ये कौन सा है बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो इसको कंडेंस फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? CH3 डैश CH3. बराबर है ना? ये देखिए, ये छतरी छतरी. बराबर है कि नहीं? क्लियर है? राइट. C2H6. हाँ, तो वो नहीं, वो कंडेंस फॉर्म नहीं, कंडेंस फॉर्म ऐसा होगा बेटा. ठीक है. फिर बेटा कंडेंस फॉर्म दो टाइप कर सकते हैं ना? नहीं, क्यों डैश नहीं आता है कंडेंस में? डैश CH3 नहीं. अरे बेटा मैं तेरे को बता देता. ये ले भाई, कंडेंस फॉर्मूला था. सपोज मैंने अगर प्रोपेन दिया है, तो प्रोपेन का कैसा करोगे कंडेंस्ड फॉर्म? C3H8. नहीं अबे झिंगे, वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. चल अभी सब मैं बताता. देख, प्रोपेन. प्रोपेन में बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला तो क्या हो जाएगा? C3H8. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला तो ऐसा. अभी कंडेंस्ड फॉर्म बोला तो कंडेंस्ड बोला तो कैसा हो जाएगा? बोलो बेटा. हाँ, CH3 दिखा ना बेटा? दिस इज CH3 CH2 एंड CH3. नहीं नहीं. अभी फिर बॉन्ड लाइन पूछा तो 1 2. हाँ, तो कितने लोग हैं? 1 2 3. तो 1 2 3 ये बॉन्ड लाइन. क्लियर है? एनी डिफिकल्टी क्लियर? बोलो 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 बोलो. कम ऑन. जरा पूरा रिवाइज कर. क्या पूरा? अभी कैसा? अबे भाई, जो जो है वो तो करवाने दे. पूरा मतलब अभी तुम्हारा इतना तुम लोग कॉलेज में जाके आज कोई कंफर्म करो, पूरा पूरा बुक ही कैंसिल करवा दिया, ऐसा नहीं चलेगा बेटा. लेकिन सीटी में आएगा बेटा सर. चलो, ये हो गया बेटा. ये देखो बेटा, अभी बेटा अगर मेरे को ब्यूटेन का लिखना है बेटा, ये देख रहा है कंडेंस बताना है, बॉन्ड लाइन और कंडेंस. क्लियर है ना? हेलो. राइट. ओके. फिर बेटा ये अभी तुम लोग को कॉलेज में कैंसलेशन दे दिया बेटा. वेज फॉर्मूला होता क्या, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ. ए सुनो ना बेटा. मीथेन होगा तो बेटा हाउ आई राइट, ऐसा लिखेंगे ना बेटा? ये तो इसमें बेटा तू देख रही है क्या? एक तुम्हारे तरफ है, एक मेरे तरफ है. अच्छा, एक ग्रीन वाला मैं ले लेता. ग्रीन वाला कहां पर है? बोलो बेटा. मेरे तरफ है. ब्लू वाला कहां पर है? हाँ, तुम्हारे तरफ है कि नहीं? बोलो बेटा. क्लियर है? और ये दोनों कहाँ है? अलोंग द प्लेन. तो जो अलोंग द प्लेन होते हैं ना बेटा, उसको हम लोग ऐसा नॉर्मली नॉर्मल बॉन्ड से बनाते हैं. किससे बनाते हैं? नॉर्मल बॉन्ड. दिखाई दे रहा है? क्लियर है? जो डार्क वाला है वो कहां पर है? बोलो बेटा. डार्क लाइन बनाया ना, ये डार्क ऐसा ट्राइंगल, वो कहां पे है? आपके तरफ. ये डॉटेड में पीछे बना है, वो कहां पर है? मेरे तरफ. अब समझ में आ गया? क्लियर है? चलो. फिर बेटा है ना, ये था बेटा. कौन सा स्ट्रक्चर है? वेज स्ट्रक्चर. कौन सा है? वेज. कुछ नहीं है, चिंदी है. कितना है बेटा? समझ में आ गया कि नहीं? देख, सिंपल लाइन होगा तो अलोंग द प्लेन, डार्क ट्राइंगल रहेगा तो अब मतलब इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, डॉटेड रहेगा तो बिहाइंड द प्लेन. नहीं पूछेगा तो पूछेगा या नहीं पूछेगा, मैं करवा रहा हूँ बस. क्या पूछे? कुछ नहीं, ड्रॉ करने को बोलेगे और क्या है. मीथेन का वेज फॉर्मूला खत्म. ठीक है ना? इजी है ना? मीथेन का ही पूछेगा और कुछ. फिशर में क्या होता है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? फिशर. फिशर में बेटा कोई भी अगर स्ट्रक्चर अगर मुझे लिखना है ना, ऐसे मैं तुमको बता देता. ये देख, सपोज बेटा मेरे को एक कोई स्ट्रक्चर लिखना होता. ये खाली आपको जानने की जरूरत है. सपोज बेटा है ना, मुझे लिखने का था टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड का देख ऐसा स्ट्रक्चर होता था. आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताते. ये देख ऐसा. ये क्या है तुम्हारा? टार्टरिक एसिड. क्या है? टार्टरिक एसिड. लेकिन अभी मुझे ऐसा फिशर लिखना है. फिशर में क्या रोल होता है बेटा? पता है क्या? लास्ट वाला कार्बन, ऊपर का लास्ट और नीचे का लास्ट, उसको पूरा लिखने का. उसको क्या करने का? पूरा लिखने का. फिर ये जो सेंटर में कार्बन है ना, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये वाला, ये वाला,
बस इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन बनाने का, क्या बनाने का, लाइन। देख ये ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है, क्या बनाने का, लाइन बनाने का। ये देख इच दिख रहा है यहाँ पर, अरे बोलो ना, बस ये लाइन बनाने का, बस। यहाँ पे क्या लिखने का, एच, यहाँ पे क्या लिखने का, ओ एच, एच ओ एच। कितना चिंदी था, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को लिखने का, बीच वाले कार्बन के जगह पे क्या करने का, ये ऐसा इंटरसेक्शन लाइन बनाने का। चलेगा, उसके लिए हम लोग को पहला भी पता होना चाहिए। अरे वो लोग देंगे, ऐसा ये लिख के देंगे, फिर बोलेगा इसका अबे फिर करके ये है और इसका फिशर बना। कुछ नहीं, तो इसी कार्बन निकाल के सोचे लाइन मार देना। हाँ, बीच वाले कार्बन, वो ऊपर और नीचे वाले को नहीं। समझा क्या, ये कौशल, समझा ना, ये फिशर प्रोजेक्शन है। क्लियर है, तो देख यही है तुम्हारे यहाँ पे, क्या दिया है यहाँ पे, क्या हुआ, मितिका सिंह आई नहीं, वो आती भी है कि नहीं आती है। तो वो जो क्लीवेज और आइसोमेरिज्म में आप वापस करा सकते हो। हाँ तो कराएगा ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देख सकता ये रे। ऐसा बहुत लंबा हाँ है। लंबा है तो देखना पड़ेगा, तो रिवीजन भी लंबा ही होगा। ओ, तो पहला ही करा दें, करा रहा ना, 2 मिनट रुकेगा क्या। देख बेटा यहाँ पे सारे, ये देख बेटा ये, हाँ ठीक है बेटा, ये देख, ये देखा ना बेटा, ये डॉट, ये देख रहा है, क्रॉस आ गया। अबे भाई ये देखना, ये देख ऐसा इंटरसेक्शन, बस ऊपर और नीचे वाला लिखने का। फिर बेटा ये फिशर फिशर प्रोजेक्शन हो गया, फिर अपने को क्या करने का बेटा, न्यूमैन एंड सॉहॉर्स। ठीक है ना बेटा, न्यूमैन एंड सॉहॉर्स ये क्या होता है, मैं तुमको एकदम इजीली बता देता हूँ। सपोज बेटा मेरे को ना, आपके सामने मैंने क्या बनाया है, इथेन, क्या बनाया है, इथेन कैसा होता है बेटा, C2H6। इसको बेटा हम लोग अभी कैसे लिख सकते हैं, देख बेटा ऐसा, आपको इतना तो पता ना, ऐसा ऐसा ये इथेन होता है बड़ा स्प्लिट करके, लेकिन बेटा ये 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं होता है बेटा, एच 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 ऐसा। अभी बेटा मैं ऐसे लिख सकता, सी और सी, ये देखिए ये ऐसा हॉर्स के जैसा दिखेगा। अभी यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिखा बेटा, एच एच एच, और यहाँ पे भी क्या लिखा बोल बेटा, एच एच, और ये एच। ये कैसा है पता है क्या, देख बेटा अगर ये CH3 होता, दिखाई दे रहा है, ये इधर पे ये क्या हो गया, इसके आगे भी बेटा अगर ऐसा मैंने बनाया रहता, देख रहा है कि नहीं, मतलब ये पीछे वाला हाइड्रोजन तेरे को दिखेगा नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ये भाई हीरो, BaCH3 ऐसा ही CH3 मैंने यहां पर बनाया है। ट्राई करेगी, पूरी कोशिश जारी है बनाने की। ये देखो, तो ये हम अरे नहीं हम ये देखो, ये देखो, हाँ हाँ, हाँ, अरे यार आ गया, ये देख, ये देख बेटा, दिख रहा है क्या, ये देख रहा है, ये देख हॉर्स के जैसा, मैं इसमें बीच में बैठ के तो हॉर्स जा सकता हूँ, देख रहा है। लेकिन बेटा इसमें देख रहा है बेटा, आगे भी छतरी है पीछे भी छतरी है, तो पीछे वाला छतरी आपको दिखाई दे रहा है क्या, CH3 नहीं ना। अरे वो बना ऐसा नहीं, मैंने इक्वल बनाया रहता तो दिखता था क्या, जो इसको कहते हैं एक्लिप्स, क्या बोलेंगे, एक्लिप्स में पता है ना, एक जन पीछे दूसरे को छुपा देता है। अच्छा इसको अगर मैं देख अभी, हाँ ये बहुत मस्त है कौशल बेटा, CET में जो भी बच्चे याद रखना, अगर मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया, कितने से, तो तुमको आगे के भी तीनों हाइड्रोजन दिखेंगे, पीछे के भी तीनों हाइड्रोजन दिख रहे कि नहीं। हाँ तो बेटा ये वाला है तुम्हारा कौन सा, एक्लिप्स स्ट्रक्चर, और इसको क्या कहते हैं, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड। और बेटा बीच में बीच, कैसे पता चलेगा अच्छा लोग देंगे ना बेटा, ड्रॉ करके दिखाता हूँ ना मैं तेरे को बेटा। अच्छा इसमें बेटा ये एंगल कितना है बेटा, बोल 60 डिग्री का, डायहाइड्रल एंगल कितना है विदाउट शुगर, 60 डिग्री का। क्लियर है, एग्जाम में पूछे क्या। अच्छा कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, एक्लिप्स स्टेबल नहीं है, क्योंकि देख ना एक गर्दी ज्यादा हो गई ना, यहाँ पे सब दूर दूर है ना एकदम, विच इज स्टेबल बेटा, स्टैगर्ड। एक्लिप्स इज व्हाट बेटा, अनस्टेबल। क्लियर, एनी डिफिकल्ट डिटेल यार, बोलो 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 बोलो। इसको पीना है चाय भाई कोई, एनीबडी, चलो समझा गया बेटा अच्छे से, चलो आ जाओ, सबके दे जाए। तो देख बेटा ये ऐसा देंगे हीरो, और डायहाइड्रल एंगल कितना है, MCQ में आता है बेटा, कितना है, 60 डिग्री का। देख बेटा ये देख,
ये देख यहाँ पे न्यूमेन प्रोजेक्शन में किधर गया भाई, ये देख ये घोड़ा दिख रहा है, ये देख ना, ये एक ही लाइन में दोनों घोड़े, तो ये कौन सा है बोल बेटा। एक्लिप्स। हाँ, और ये वाला स्टैगर। अभी तेरे को एग्जाम में ऐसा देगा तो तू बता पाएगा कि नहीं। हाँ। तो फिर ये कौन सा फॉर्म है, सॉ हॉर्स, घोड़े जैसा है। और न्यूमैन, न्यूमैन का कैसा रहेगा, न्यूमैन, न्यूमैन में देख बेटा, ये आगे वाला पीछे वाले को देख ना, ये इसके पीछे है, देख रहा है कि नहीं, एक पीछे है। हेलो। हाँ हाँ मैं, हाँ हाँ बोलिए ना। ए लोग बेटा, दिस इज न्यूमैन, न्यूमैन में हम लोग क्या करते पता है क्या, ऐसा ये घोड़ा वाला पार्ट नहीं बताएंगे, क्या करेंगे बेटा, ये देख, ये एक्लिप्स वाला मैंने बताया था ना, जो सेंटर से मैं अगर लाइन बनाता हूं मतलब वो आगे वाला है, क्या है, अरे आपकी तरफ वाला है, और ये पीछे वाला जो मैं बताऊंगा वो कौन सा है, ऐसा देख, सर्कल के सरकमफ्रेंस से लाइन बनाता वो कौन सा है, पीछे वाला, ये कौन सा था बोलो बेटा। हाँ, ये कौन सा था, स्टैगर्ड वाला था, याद आ रहा है मतलब नहीं, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, और ये क्या है, एक दूसरे को छुपा रहे हैं ना वो लोग, ये कौन सा है, एक्लिप्स। तो वो क्या है, वो सर्कल क्या है? सर्कल मतलब देख भाई, इसलिए तेरे को ध्यान देने का ना, ये बताया था अभी, देख ये ये क्या क्या है, है? ये देख, ये अभी बताया, मतलब ये आगे वाला छतरी था। मतलब जो हमारे फेस। हाँ, तुम्हारे साइड वाला, ठीक है। न्यूमैन ने क्या किया, वो घोड़ा बीच में कनेक्ट करने वाला था, उसको निकाल के सर्कल बनाया बस। तो और ये तुम्हारा, ये मेरी तरफ वाला था, ये मैंने लेकिन कौन सा वाला बताया है, स्टैगर्ड वाला। एक्लिप्स वाला कैसे बनेगा बोल हीरो। तो जो कैंसिलेशन से पैदा है। लेकिन बता देता हूँ ना, मेरे को मालूम नहीं, मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। एक्लिप्स वाला कैसा बनेगा हीरो बोल, इधर से खाली देख सर, ये एक्लिप्स है, ये एक्लिप्स है, दिखा क्या, हैव यू अंडरस्टूड बेटा। अच्छा, एग्जाम में एक एमसीक्यू में सीईटी में आता है, व्हाट इज द डायहाइड्रल एंगल, 60 डिग्री, 60 डिग्री से अगर आप घुमाएगा तो स्टैगर्ड से किस में कन्वर्ट होगा, एक्लिप्स, या एक्लिप्स से स्टैगर्ड, ठीक है। विच इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। चलो बेटा, ये हो गया, अभी हम लोग को क्या, ये सब मैंने करवा दिया था बेटा। ये क्लासिफिकेशन तो है ना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड। पढ़ा है सर, ये तो छोटे मैंने पढ़ा है। ह्यूमन का कोई और एग्जाम्पल? इसका एक ही एग्जाम्पल है बस, नहीं, कुछ और नहीं है ही, दूसरा है ही नहीं। मतलब सिर्फ इथीन कुछ इथेन ठीक है, बस। बस इथीन नहीं है वो इसी में डबल बॉन्ड में तो घूमेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। मीथेन है, मीथेन सिर्फ एक ही है, ऐसे कैसे पॉसिबल? तुम्हारे सिलेबस में एक ही है बोला ना। ओके। इथीन नहीं घूम सकता, डबल बॉन्ड होता है तो पाई घुमाने जाएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मीथेन तो अकेला है, अकेला क्या करेगा, एक ही साइड है, उसमें कुछ होगा क्या। प्रोपेन बेप्रोन का होता है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ना है, जो है वो तो आता नहीं है तेरे को। हाँ, चल बात, अरे वो कुछ नहीं, बंद कर बेटा। ऑर्गेनिक, अरे यार वो रिंग टोन है बेटा, क्या है ये? क्या ठंडा करवा दिया तुमने। सॉरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, ओपन चेन एंड क्लोज चेन, ठीक है। एलिफेटिक में हम लोग ने क्या पढ़ा था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल होता है वो क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड होगा वो अल्केन, सैचुरेटेड। साइक्लिक में होमो मतलब क्या होता है, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन होगा। हेट्रो में क्या होगा, कार्बन के अलावा कोई और एक नॉन कार्बन एटम होगा। एसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक में क्या होता है, सारे सिंगल बॉन्ड। एसाइक्लिक वो ओपन चेन, हम्म, उसमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। वो ए साइक्लिक, हाँ वेरी गुड। तो साइक्लिक में क्या है? होमो और हेट्रो, यस। और
कंट्रोल उदय कंट्रोल। चलो बेटा, अभी आपको है ना एग्जाम्पल में है ना वो लोग क्या क्या पूछेंगे, बेंजीनॉइड वाला एग्जाम मैंने आपको सॉल्व करके भेज दिया एनीवेज। हाँ, ये वाला पार्ट अपना जो बाकी रह गया था वो मैं बता देता हूँ। तो बाकी वाला पढ़ा अगर नहीं है तो फिर सर है ना, आइसोमेरिज्म है, सर वो जो टेबल का ऊपर वो सब बताऊंगा। कुछ नहीं, टेबल गया वो कुछ नहीं है हो बेटा, सकता है नहीं मैं तेरे को बता रहा हूँ ना। आइसो 100%। बिल है अरे तू पढ़ ले अल्डिया वो सब है। आई वॉन्ट टू टीच बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, पहला आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैं पटाठी ना 2 मिनट रुकेंगे क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बस एक ही ओके, डेफिनेशन है। अब बेटा मैं तुमको बता देता हूँ, देखो बेटा स्ट्रक्चर। What is atomic mass definition? Yes. I'm going to start. What is molar mass? What's happening? What is percent? Fully percent. अरे उसके नोट्स है, उसके नोट्स These notes. स्ट्रक्चरल आइसोमर, ए स्ट्रक्चरल आइसोमर में बेटा मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया आपको C4H10। ये क्या होता था, ब्यूटेन। अभी ब्यूटेन को मैं कैसे कैसे बना सकता बोलो बेटा। एक तो बेटा ये देख रहा है बेटा, सीधा छतरी छतरी छतरी, ये ले। ये क्या हो गया बेटा, सीधे को क्या बोलेंगे बेटा, एन ब्यूटेन। सीधे को क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, सुन लो। और इसी में मैंने क्या कर दिया, ब्रांच में डाल दिया। ये इडा इधर देख, ये देख ब्रांच में डाल दिया, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, देखो ना कितने हैं, सेम है, वेरी गुड, समझा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया बोल बेटा, स्ट्रक्चरल। क्लियर है। इसमें आपको पूछेगा, सीधा है, नॉर्मल है वो, तो बिल्कुल मेरी तरह। जब ये छतरी बन जाएगा तो आइसो है। हाँ हाँ, तो ये तेरी तरह टेढ़ा है आइसो, ठीक है बेटा। अभी बेटा इसमें एग्जाम में और एक क्वेश्चन आएगा पेंटेन का। पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे बोलो। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10। ठीक है बेटा, सब बताता सब बताता, पहले यहाँ पे ध्यान दे, देख इसको भी मैं नॉर्मल ऐसे बना रहा हूँ, छतरी छट्टू 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 छतरी, ये सीधा है ना बेटा। इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। व्हाट विल कॉल इट एज बेटा, एन पेंटेन। अगर सेकेंड कार्बन पे छतरी आ जाता है तो वो क्या बन जाता है पता है ना, आइसो। क्या बन जाता है, आइसो पेंटेन। बराबर है। अभी सेकंड पे है। हाँ, सेकंड या सेकंड लास्ट, आइसो पेंटेन। अब अगर ऐसा रहेगा तो एक ही कार्बन को जब 4 कार्बन सराउंड करेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा। नियो आपको एग्जाम में पूछेगे क्या है, पेंटेन कितने आइसोमर बनाता है, 2, येड़े 3 हो गया, एन पेंटेन आइसोपेंटेन। ए येड़े इधर देख ले आएगा, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियो पेंटेन, हो गया ये बेटा। हाँ क्या एक वो क्या, अबे झिंगा, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच है, काउंट कर ले सब में। क्या 1 मिनट, क्या है क्या बेटा बोलना। तो उसमें CH2 है तो CH3 कैसे आया? अबे येड़े वो CH2 की कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 वो हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे H ही क्यों आया, समझा ना। खोल के बनाना तू ऐसा, ये देख मैंने तेरे को दिया है नोट्स में खोल के पूरा, समझा ना ये। ये स्ट्रक्चरल हो गया। अभी दूसरा हम लोग क्या करने वाला है, ये है तुमको झिंगे, चेन आइसोमर था ये अभी हम लोग ने जो किया ना वो, बरोबर है। ठीक है अभी। हाँ वही स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल में हम लोग ने पहला क्या किया है भाई, चेन। चेन, अरे राजा भाई, मेरा भाई, वेर इज गो, वी डिड व्हाट बेटा। Sir, one minute. चेन आइसोमर। Sir, what is the difference between N-butyl and sec? हाँ तो बताता ना, रुकेगा, पहला ये करने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तुम लोग को कल, स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला चेन। अब क्या करने का है, पोजीशन। पोजीशन। तो पोजीशन आइसोमर हम तुमको बैठाठी, देख लो तो स्टेरियम वायरस सब बताता ना, 2 मिनट रुकेगा क्या। है 2 मिनट रुकेगा ना। पहला था अपना आइसोमेरिज्म में हम लोग ने, स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला ये जो हम लोग ने किया फर्स्ट वाला, स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला अपन ने ये जो किया, चेन आइसोमर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
क्यों चेन में जा रहा है ना, एक सीधा एक टेढ़ा हो रहा है कि नहीं बोल। बराबर, ये कौन था, ब्यूटेन। वो था, फिर कौन था, पेंटेन। अब हम लोग कौन सा वाला करेंगे बोलो बेटा, सेकंड वाला कौन है बोलो। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन आइसोमर में मैं लिख भी देता हूं, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। बराबर है। ये ले, इसमें एग्जांपल क्या होगा बोलो बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दे रहा हूं, ये देखो बेटा, C4H8, ये क्या था, ब्यूटीन। क्या था बोलो। ब्यूटी अभी ब्यूटीन में देख मेरे पास क्या क्या ऑप्शन था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पर मैंने डबल बॉन्ड कहां पर डाला, पहले पे। यहां पर मैंने कहां पे डाला, दूसरे पे। बस देख ले बेटा, ये ले तेरे को खोल के देता हूं पूरा, ये ले। ब्यूचुआनिंग ब्यूचुअल हाँ, बस इतना सिंपल है। कितना इजी है बोलो। स्किप मारे नहीं नहीं, बता देता हूँ ये जान खाएगा ना येड़ा। पेड़े और पेड़े He's a such a sweet child. इथेलिन 6 He's only ethylene raised to infinity. चलो बेटा, ओके बेटा, आ जाओ बेटा। ब्यूट, बोल बेटा अर्जुन, क्या होगा ब्यूट, कहां पर है, 1 पे ना। अभी झिंगा, हाँ पहला बॉन्ड। हाँ वो वाला, हाँ ब्यूटी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ब्यूट 1 इन, ये क्या हो जाएगा बोलो। ब्यूटी वेरी गुड। देखा, आता तो है यार हीरो तू। नहीं आता है सर। क्या अभी इतना मस्त बोला आंसर, एक नंबर। हाँ। तो है क्या है, हम्म, इसके बाद वो आइडिया आइडिया वो सब जो आ रहा है वो तो बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा। हाँ, करवाता हूँ, टेंशन नहीं लेता कर लिया तो मेरे को सब। और एक, समझेगा ये क्या बोल रहा पहले मैं, पहले मेरे को ये करवाने दे, दिमाग खराब मत करो। ये आएगा तुम लोग को। है फंक्शनल आइसोमर, सुन ले, फंक्शनल आइसोमर, जीओसी नोट्स। फंक्शनल आइसोमर। हाँ तो वही फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, पहला सुनेगा क्या। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है मालूम है क्या बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिख देता है यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल नो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट बस कर अच्छा बस कर फंक्शनल गर्मी लगता ग्रुप। है ए बेटा, मैं तुमको बताता, इसमें भी देख फंक्शनल आइसोमर में कौन कौन आएगा। पहला देख, अगर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कलर चेंज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने क्या दिया है, MF, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गौर से देखो। अब इसमें मैं क्या क्या बना सकता हूँ देख लो, देख लाई। ओके, ये देख बेटा, CH3, CH2 और OH लिखा, तो ये क्या है बेटा, कौन OH, कौन सा ग्रुप होता है बोलो, अल्कोहल। इथेनॉल इथेनॉल, तो ये कौन था बोलो बेटा, इथेनॉल। भले मैंने लिखा, लेकिन ब्रैकेट में तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूं, अल्कोहल है ये, कौन है, अल्कोहल है अल्कोहल। अब बेटा मैं इसमें और क्या बना सकता हूँ, ये देख, हाइड शट अप। कर सकते हैं ना सर न न न न न न न न, छतरी ओ छतरी, छतरी ओ छतरी, ईथर, ईथर। How is this possible? That you have to buy it बेटा। How it is ether means what? This is alcohol, दिख रहा है बेटा, OH मतलब अल्कोहल, और ये डैश ओ डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। और ये क्या है बेटा, डाइमिथाइल ईथर। लेफ्ट में मिथाइल, राइट में मिथाइल, ध्यान दो यहाँ पर, लेफ्ट में मिथाइल, राइट में मिथाइल, सो व्हाट इज द नेम, डाइमिथाइल ईथर। Dimethyl ether. हाँ ईथर। तू बैठ मुझे कैंसिल तो ओ, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन है, तुम्हारा अभी समझ में आ गया ना, ईथर। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या है, अलग है। नहीं, एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल
बट सर कैसे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ देख ना, काउंट करना तू। हाँ, तो दोनों आंसर में दोनों लिखेंगे। अरे तो अगर 5 ऑप्शन देंगे और उसमें से 3 हाँ सिलेक्ट करने बोले फिर तो बेटा कौन सा और एक ऑप्शन? बताता हूँ, देख ले बेटा। C3H6O। यस सर। C3H6 तो देखा? सर हाँ, क्या? वो ओएच का बॉन्ड बताना। हाँ नहीं दिखाएगा तो भी चलेगा बेटा, ये वाला दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी इसमें बेटा मैं क्या लेता था बेटा, यहाँ पे देख गौर से, छतरी, छट्टू, फिर ये देख CHO, ये क्या होता था, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। यस। तो 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाए, बन जाएगा प्रोपेनाल, प्रोपेन अल्डिहाइड का आल। तो ये बेसिकली कौन है बोलो बच्चे लोग, अल्डिहाइड है। कौन है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था या मैं ये इसका IUPAC है। हाँ तो बट IUPAC नहीं है हमारे को। कौन बोल? कौन बोला? अरे क्वेश्चन में लिखा है 14.4 हाँ तो ठीक है ना, लेकिन ये आइसोमर है ना, दोनों नाम दे दिया तेरे को, प्रोपेनॉल है, इसको प्रोपियोन अल्डिहाइड बोलते हैं, प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड। अच्छा अब बेटा रुक जा। स्पेलिंग। हाँ तो ये भी यहाँ पे देख, इसमें भी मैं क्या बना रहा हूँ, ये ले, छतरी, C डबल बॉन्ड O छतरी, ये क्या है तुम्हारा बोलो, ये कौन सा ग्रुप होता था? कीटोन, वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड O है ना, प्रोपेन। कीटोन का एंडिंग में क्या होता है? ओन। तो बेसिकली ये कौन है? कीटोन। कौन है? तो अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए बोलो बेटा? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है कि नहीं बोलो बेटा? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या था? CHO। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड। और दोनों में काउंट करो, कार्बन और हाइड्रोजन और सब सेम है कि नहीं बोलो बेटा? एवरी अल्डिहाइड कीटोन आर फंक्शन। एवरी नहीं, 3 कार्बन ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड तेरा 1 कार्बन भी हो सकता था, कीटोन मिनिमम तेरा 3 कार्बन में ही होगा, क्योंकि कीटोन होने के लिए दोनों बाजू में कार्बन होना चाहिए। तो सिर्फ प्रोपेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनाल एंड प्रोपेन 3 कार्बन ऑनवर्ड्स वाले सारे हो गए। सारे आइस फंक्शन के पास। हाँ मतलब अल्डिहाइड और कीटोन, ब्यूटेनॉल भी होगा और उसके साथ। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। हाँ बट लेकिन तुमको इतने एक एग्जांपल याद रख ले बस बेटा, आगे का मत सोच, जो है वो याद रख, वही पूछेंगे। वही पूछेंगे। वो है हाँ, कम ऑन ब्रो। चलो बेटा, तो मैंने तुमको कौन सा आइसोमर करा दिया बताओ? बोलो भाई, ये चेन, स्ट्रक्चरल में चेन कराया, फिर क्या कराया बोलो बेटा? पोजीशन कराया, फिर क्या कराया बोलो बेटा? फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमर कराया। हाँ अभी मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, मेटामेरिज्म, मेटा नंबर क्या है? 4th है ना बेटा, 4th। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म, मीटा, मीटा मेरी ये क्या हो गया? ओ यम्मा, ये ले इसको, डब्बा अब्बा डब्बा जब्बा बनाने का, अब्बा डब्बा जब्बा, ये ले मेटामेरिज्म। तो सबने डेफिनेशन करना। मैं हाँ मैं सब तुम लोग को दिया है ना सिलेबस में। मेटामेरिज्म में क्या होता है? ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप चेंजेस, अल्काइल ग्रुप चेंजेस। एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में बता दिया। अभी बेटा मैं तुमको इसमें बता देता हूं। देखो मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिख के दे दिया है, पहले आप गौर से देखो, C4H10O। अब बेटा यहाँ पर मैं देखो स्ट्रक्चर बनाती बेबी, ये देखो पहला मैंने क्या बनाया, ए छतरी, छट्टू, छट्टू छतरी। बेटा लेफ्ट में क्या है? इथाइल, राइट में क्या है? इथाइल, तो इसका नाम क्या बोलो बेटा? डाई इथाइल ईथर। अभी तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन था? ओह, दिख रहा है कि नहीं? ओह। इसके लेफ्ट में अल्काइल ग्रुप कौन सा है? इथाइल है। राइट में भी कौन सा है? अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें बेटा, एक CH2 को मैं यहां पे भेज दूंगा, देख बेटा इसको इधर पे भेज दे तो क्या हो जाएगा बोल? यहाँ पे छतरी हो जाएगा, यहाँ पे O ऐसे ही पड़ा रहेगा कुत्ते की तरह, और ये CH2 इधर गया तो CH2, CH2, CH3 भी आप देखो बेटा। ओके लेफ्ट में देखो, ओके राइट में देखो, ओके लेफ्ट में देखो, ओके राइट में देखो, सेम है या अलग है?
अलग है हाँ, तो यही तो मेटामेरिज्म होता है। मिथाइल वेरी गुड, चला जा। हाँ, मिथाइल प्रोपाइल सीधा है तो एन प्रोपाइल। चीनी एन प्रोपाइल क्यों सीधा है ना वो, टेढ़ा नहीं है। तो 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 क्यों आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। स्ट्रेट लाइन में ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि नहीं, बोल बेटा। यस सर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। वेरी गुड, अरे एक नंबर बनता है। सर आपके बुक में लिख। वेरी गुड, दिख रहा है कि नहीं बेटा? कॉमन कॉमन है, कॉमन नेम है, ये सारे कॉमन में दे रहा हूं। सर सो एन प्रोपाइल ईथर और ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। ये ब्रांच में है ना बेटा, देख। No, they will just give example. What is metamerism and give example. Oh, मैं ये methyl and propyl ether is the example of metamerism. yeah, these three, all three. You have to write all. Oh yeah, bro. So, but they will give one of them na, at least. Nah, they will give you molecule of, or they may tell you. अरे इतना याद रखना बेटा। Ethyl is not metamerism. डाइइथाइल ईथर को देख के ही सब बनाना, तीनों मेटामेर्स है एक दूसरे के। हाँ बोल। सर वो वन कार्बन के लिए एग्जांपल वो यूज करते हैं फॉर। नहीं, वो सी डबल बॉन्ड हो में, कॉमन नेम में। फॉर हमारे हाँ वो कॉमन ऐसे क्या है, खाली सी डबल बॉन्ड हो रहेगा तो। प्रोपियोनिक सी डबल बॉन्ड होगा तो। सी डबल बॉन्ड। हाँ, तो फॉर्मल्डिहाइड मैं सब बताता हूँ, रुक जा भी बेटा। ए तुम लोग को बता रहा हूँ, पहले देखो ना बेटा। समझा सर। मेटामेरिज्म। अरे 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 2 मिनट रुकेगा, मेरे को बताने देगा तुम लोग। टॉटोमेरिज्म, ये समझा है। तुत्ता तो मैं सब भूल गया तुत्ता मेरिज्म पढ़ाया नहीं था तो ये अभी वो आपने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया तब नहीं। सर, 2 पढ़ाया। खाली पहले सब पढ़ाया था, तो मेरे को याद नहीं है बेटा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। रिमेंबर आपने नहीं सर आपने नहीं पढ़ाया टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इतना सारा है, कुछ नहीं है। तुम्हारे नोट्स में दिया है ना आइसोमेरिज्म, वो लोग ने मिडिल लेवल। हाँ सर मैं बता गया ये वाले नोट सर आपके नोट्स में नहीं आप सर की नोट जियो सर ए मीठी बाई वाला नोट्स में कोई दिया? के नोट्स नहीं है। और देख, कोई बात नहीं। अरे ऑर्गेनिक है। अरे जेरॉक्स में जाके पूछ लो उसको अब- नॉट नाउ एट मोमेंट सेंड मी ओके ग्रुप पे अरे ग्रुप पे इसने श्रिया ने भेजा है। दबे हाँ, भेजो। दवे लॉकटेन है या दे दवे या प्रीशा ने भेजा है। हाँ भेजो ना सर, ग्रुप पे भेजो ना। 1 मिनट, अरे अपने ही ग्रुप में डाला है उसने तो। भेजो ना। ये क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पूरा नोट्स भेजा है उसने। फंक्शनल ग्रुप भी भेजा है। ये लोग क्या देखा नहीं क्या तुम लोग को? वापिस डालता हूं, ये ले। फॉलो ये देखो, डाल दिया। छोड़ मैं फॉलो तो बोल शेयर तो ये क्या है, ये नोट्स है। वो अरे यार 2 टाइम डॉक्टर हो गया शेयर तो क्या भेजना सर ये कॉलेज से नहीं आया है कॉलेज का दूसरा वाला कोई नोट आया है यू है ना। क्या ये है कि कौन सा है? यही तो भेजा है उसने। तेरा में क्या सर अलग है एक और नोट हाँ, तो जो भी रहेगा मेरे को मालूम नहीं, तुम लोग को। मेरे को ये जो श्रिया ने भेज ज्वाइन करके पहले भेज, छोटा मैसेज राइट नाउ। ये आज सैडी पे ऐसे चीज बनाई चलो बेटा, टॉटोमेरिज्म। ए टॉटोमेरिज्म में क्या होता है पता है क्या बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ फोन बंद कर इसको। ओ एटम। अब बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल पटाटी, और देखो तुम लोग। यहाँ पे बेटा देख, एच है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे बेटा ओ एच है, और यहाँ पे एच है। बेटा ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, पता है कि नहीं? बोलो बेटा। तो सिग्मा और अच्छा, अभी बेटा ये देख, यहाँ पे इथीन और ऑल है, तो इट इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ई। डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, और अल्कोहल है इसलिए ऑल, इनॉल। क्या है ये? बोलो बेटा। इथेनॉल। हाँ, तो डबल बॉन्ड मींस इथीन एंड OH इज ऑल। ओके, हाँ। चलो बेटा, अभी ना आगे बढ़ते हैं। बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव?
Oxygen. ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ चला जाएगा? Sir, how is oxygen like? It is periodic table. Periodic table में the element which are on the right hand side. Yeah. Almost all the example. Yes. And this is हाँ? One electronegativity. एक ही तो दे रहा, अभी पहले बताने तो दे, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया अभी तक। सर पेपर के लास्ट पेज पे वो लोग पीरियोडिक टेबल नहीं देते, तुम्हारा आईजीसीसी जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, वेलकम टू महाराष्ट्र बोर्ड। अब बेटा इन दोनों में रीअरेंज, बेटा कॉन्सेप्ट समझ बेटा नहीं आएगा, फिर ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो H है, ये डबल बॉन्ड इधर पे जाएगा तो क्या होगा? This is for the everything except IUPAC is there. देख बेटा, ये डबल बॉन्ड इधर पे गया तो ये डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा कि नहीं, बोलो? ये लेकिन ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ दो ही। तो ये H है, वो H घूम के कहां पर जाएगा? वापिस ये कार्बन पे जाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इसका गायब हो गया ना एक बॉन्ड। तो ये घूम के कहां पर आएगा? दिखाई दे रहा है, इधर पे आ जाएगा। टन टन टन। अच्छा मेरे को बता, यहाँ पे इनॉल था, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। ओ माय गॉड। तो इसमें क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ। इथेन। अभी इसको मैं क्या लिखूंगा? अल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा? आल। क्या हो जाएगा? आल। कुछ नहीं पढ़ाएंगे वो लोग, समझ में आया? तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? इनॉल। इसको हमारे टीचर तो वड़ा पाव के वड़ा पाव करने दे, उसको वड़ा पाव खाने दे। इनॉल है ये, और यहाँ पे कौन है? ये अल्डिहाइड है, तो इसको इनॉल अल्डिहाइड बोलते हैं। इनॉल अल्डिहाइड आइसोटोटोमेरिज्म। इनॉल अल्डिहाइड टोटोमेर। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ। कुछ हुआ क्या बाकी? रीअरेंजमेंट ऑफ क्या हुआ? एटम्स। देखना तो क्या हो रहा है यहाँ पे। सब एटम के साथ बॉन्ड शिफ्ट हो रहा हाँ तो एच भी शिफ्ट है कि नहीं, यही देखना, एटम्स एंड बॉन्ड्स। तो और भी नो एटम को एटम पे bond. अबे जहां से डबल बॉन्ड गया ना, वो वाले कार्बन पे एच आएगा, क्योंकि कार्बन शुड फॉर्म 4 बॉन्ड्स ना। तो डेफिनेशन क्या है? So can you give another example? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम देखना, लिखा है ना बेटा। Sir, can you give another example? Yeah, I'm going to give another example of Tautomeric. tautomerism, that is of, this is what beta, can you see here? The definition. Are you? And it's given, it's given. देता हूं ना, सब बता रहा हूं ना बेटा। When same compound exists as mixture of two or more structurally distinct molecules which are in a rapid equilibrium with each other, they have then the ये देख इक्विलिब्रियम है कि नहीं, देखना दोनों में। हाँ हाँ, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? टॉटोमेरिज। तोता तोता। so learn करने का definition. नहीं रे बेटा, एग्जाम्पल खाली पूछेगे रे, और कुछ नहीं पूछेगे। पक्का? हाँ, तो definition कौन सा learn करना? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो सब कार्बोकटाइन जो भी है। उसका डिफरेंस चलो अच्छा बेटा, अभी इधर पे आ जाओ तुम लोग। इधर पे मैंने क्या, यहाँ पे अभी मेरा कौन था? इमेजिन, ये कौन था? कीटोन। कौन है? Ketone. कीटोन। Ketone. दोनों तरफ से ये है ना बेटा, इसको क्या कहेंगे बेटा? अरे कीटोन पहले क्यों मैंने बनाया? पहला मुझे कीटोन नहीं बनाना, पहले तो इनॉल बनाना है। पहले क्या बनाना है मुझे? इनॉल। क्या बनाना है? इनो। इनो में क्या होएगा? यहाँ पे एच होएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? एच। यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा बेटा? डबल बॉन्ड। क्या ले लूंगा? डबल बॉन्ड। ले, छतरी 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 होलसेल में दे दिया तेरे को, बराबर है। यहाँ पे छतरी यहाँ पे नहीं आएगा, एक ही आएगा। बाय बाय। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा? डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? प्रोपीनॉल है कि नहीं, बोलो बेटा? अरे प्रोपीन कार्बन है ना, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? प्रो। और क्या डबल बॉन्ड है तो ईन। प्रोपीन। और अल्कोहल है ना ऊपर, तो ऑल। प्रोपीनॉल। बराबर है कि नहीं? हेलो। चलो बेटा, अभी रीअरेंजमेंट कैसा होगा तुम ही हमको बताओ। टोटामेरिज्म। हाँ, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोलो ना। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? वेरी गुड ब्रो। कहाँ था इतना दिन? वेरी गुड। देखिए डबल वन इधर पे चला जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल बेटा? बोलो ना। यहाँ पे वो पड़ा है ना कुत्ते की तरह, देख। यहाँ पे भी कौन आ जाएगा बेटा? ये डबल। समझा क्या नहीं? So this is like आई तो वेट ना बेटा, नाउ टेल मी बेटा, अभी ये कार्बन का 3 ही बॉन्ड रह गया ना बेटा, तो यहाँ पे एक एच आना चाहिए कि नहीं? और ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड, तो ये वाला एच दिख रहा है बेटा, ये वाला एच, ये घूम के कहाँ पे चला जाएगा बोलो?
हाँ अब समझा। तो अब ये इनॉल था और ये क्या है अभी, कीटोन है। कौन है? मतलब कैसे सी डबल बॉन्ड हो हाँ, प्रोपेनोन। तो इसको इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। इनॉल, इनॉल कीटो। ये कीटोन है कि नहीं झिंगा? तो इसका नाम क्या है प्रोपेनोन। नहीं नहीं इनॉल क्या इनॉल और एक ओन, इनॉल कीटो। इनॉल और कीटोन का टॉटोमेरिज्म है। यहाँ पे किसका था? इनॉल और किसका था बोलो? अल्डिहाइड का था। यहाँ पे इनॉल और कीटोन का टॉटोमेरिज्म। इनॉल ही होगा हाँ, यही है। तुमको दो ही एग्जांपल है तो हर बार होगा क्या? वाह, वाह। चलो बेटा अभी आ जाओ बेटा। ये देख बेटा मेटामेरिज्म और तो देख ये यहाँ पे देखना टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन द आइदर साइड, मैंने बोला था ना। हाँ क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखिए कीटोन इनोल टॉटोमेरिज्म मैंने बता दिया कि नहीं बोलो बच्चा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बताया ना, ईथर और अल्कोहल का। मेटामेरिज्म ये देखो तुम्हारा वो ईथर वाला बताया कि नहीं। और ये टोटोमेरिज्म देखिए कीटो इनोल फॉर्म, यहाँ से नहीं समझेगा, मैंने बहुत अच्छे से दिया है। और बेटा ये तुम लोग को क्या है, ये वाला आइसोमेरिज्म अभी हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले, ज्योमेट्रिकल है। हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। ज्योमेट्रिकल एंड तो ये दिस थिंग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट। यहाँ पे वो लोग ने दिया ही नहीं। कार्बोकेटाइन का पार्ट एक्सप्लेन कर सकते कर रहा हूं ना, 2 मिनट रुकेगा क्या ये? ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने आपको तुमको बता दिया पूरा अच्छे से। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो रे, बोलो ना। हैं ठीक है, तो ये तत्वमेरिज्म बता दिया मैंने आप लोगों को। अब बेटा ना इधर पे आ जाता हूं मैं तुम लोग को ना उसका वाला क्विक रिवीजन करा देता हूँ। किसका? Oh yeah, come on man। देख बेटा अभी रिएक्शन बेसिक्स का फटाफट बता रहा हूँ, देख लो। बेटा ऐसा तेरे को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही तो बता दो क्या? पूरा ऐसा पूरा यहाँ पे 10-10 बार पढ़ाते बैठो क्या तेरे लिए? होमोलिटिक फिशन देख, कार्बन कार्बन का इक्वल ब्रेकिंग, इक्वल ब्रेकिंग होगा। व्हाट इज द कंडीशन? सनलाइट और हाई टेम्परेचर। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया, सब ये क्लोरीन हो सकता। हाँ 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 हाँ। कैसे अरे बेटा ये देखिए, अरे अरे वो हाफ एरो बताते हैं, ऐसा हाफ एरो इधर हाफ एरो इधर, बरोबर है। अच्छा, ये देखिए एक इक्वल ब्रेकिंग हो गया। अरे मैं तुमको बता, तुम्हारा एकदम एकदम पेपर है ना, एमसीक्यू पैटर्न होगा, नेम द फॉलोइंग वाला होगा, खाली एक आधा कुछ डिटेल में पूछेंगे। मैंने देखो जैसे सम्स दिया वो सॉल्व करने का। तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री। किसी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया नहीं ना बेटा? तो अच्छा चलो, तो अगर इथेन होता तो क्या होता बोलो बेटा? वी इंडिकेट दिस बाय हाफ एरो, ऐसा हाफ एरो बताते हैं। ये देखा ऐसा ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, हाफ एरो, हाफ एरो, बरोबर है। तो दिस विल रिजल्ट इन मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। और इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक। 7 क्यों है? एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है कि नहीं? तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को पहले करने दो बेटा, ये वाला जो है इसका मैं ना पीडीएफ लेके तुमको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, राइट ना? क्योंकि फिर तुम लोग को काम में आएगा ना बेटा पूरा। हाँ यस या अभी कहाँ पे गए हम लोग बेटा? नीरज हाँ, ये ले बेटा। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेट, हाईली रिएक्टिव, नो चार्ज, हाईली अनस्टेबल, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। क्लियर है? एक कौशल बेटा यहाँ पे देख, दोनों में ए और बी अलग, दो बी अगर ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? बी ले लेगा। तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा और ये क्या बनेगा? नेगेटिव अनायन। क्लियर है? अच्छा, तो इसमें दो चीज बन सकती है, या तो कार्बोकटायन या कार्बेन आयन। तो कैसे बनेगा? तो अच्छा, ये इसके लिए हेट्रोलिटिक के लिए कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, ऐसा एमसीक्यू आएगा तो क्या बोलने का? पोलार सॉल्वेंट। होमोलिटिक के लिए क्या होना चाहिए? सनलाइट या हाई टेम्परेचर, या एच नहीं मतलब लाइट होता है बेटा। फिर बेटा कार्बो में अगर देख, अगर कार्बन और ये देख, पहला भी मैं हेट्रोलिटिक में पहला कौन सा बता रहा हूँ? कार्बोकटायन। क्या बता रहा हूँ? कार्बन और हेलोजन है तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा? हेलोजन। तो दो क्या? क्या?
अबे हाँ, ऐसे मैं अनइक्वल ब्रेकिंग बता रहा हूँ, ऐसा अनइक्वल समझ में आ रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया एक्स, तो इस पे नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बो का टाइम, कार्बन के बाहर अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन है बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक मिनट सर, क्या था वापस रिपीट कर सकते? रीड क्या करना है? वो हाइड्रोजन ने ले लिया हाँ तो, वो नेगेटिव हो गया, हाँ फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होगा? ये दो बाकी है ना, ये ऑक्टेट कंप्लीट किया यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बोल हाँ, बेटा, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। हाँ, बराबर है, तो इसके पास 6 ही है ना, ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। तो हाँ, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं, हाँ, तो इट इज व्हाट बेटा, लोन पेयर एक्सेप्टर। जो अच्छा, लोन पेयर एक्सेप्टर का नाम होता है लुईस एसिड। अच्छा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो किससे प्यार करेगा, नेगेटिव से। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, लव को क्या कहते हैं, फाइल, सो इलेक्ट्रोफाइल, सो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, इवन इलेक्ट्रॉन है इसलिए डायमैग्नेटिक। कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 3 ही सिग्मा है ना बेटा, तो इट विल बी sp2 हाइब्रिड, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। क्लियर, समझ गए बराबर है। सर, अभी सम यहाँ पे यार करवाता हूँ, रुकना बेटा। कार्ब एनायन, एनायन में क्या होगा बेटा, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके बाहर अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोल बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आज इस पे लोन पेयर है, ये किसी को दे भी सकता है, बराबर है कि नहीं। yes, तो लोन पेयर डोनर को लुईस बेस। अच्छा, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो किससे प्यार करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। एटम में कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल, डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 बाय 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। सर, न्यूक्लियस लविंग आसन क्या हो? न्यूक्लियस लविंग वाले जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे, समझ में आ गया ना। तो देख तो का, अगर तीन सिग्मा बॉन्ड है तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजिंग। हाँ तो लोन पेयर कौन गिनेगा, हाँ, तो फिर 1 लोन पेयर ना, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो देख, और लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, पिरामिडल, क्या बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, क्लियर है, राइट। फिर इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को कैसे लिखते हैं, ई प्लस, अभी किया ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन लविंग। आपको एग्जाम में पूछेगा, ये एग्जाम्पल आएगा ही। कौन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, तो जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं बोल। बेरिलियम डाइक्लोराइड का बेटा देखना कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 4 ही है, 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं बोलो। हाँ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या कोई इसके का भी ऐसा 3 बॉन्ड होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है कि नहीं बोलो बेटा, इसका भी देखना 6 ही है, तो बाहर से ले सकता है कि नहीं। दूसरा बेटा, कौन इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, तो हाइड्रोनियम, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, नाइट्रोनियम, ये कार्बोकटायन, बराबर है। तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड में बेटा वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, वेकेंट डी। और बेटा हर एक पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। अमोनियम का देख बेटा, पॉजिटिव है, लेकिन बेटा इसके 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बोलो बेटा, अरे देखना इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है ना बेटा, तो नहीं बनेगा। क्लियर, हाँ हाँ हाँ। फिर बेटा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, लोन पेयर डोनर, लुईस बेस। इसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए और उस पे लोन पेयर होना चाहिए, उस पे क्या होना चाहिए, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है? अरे लोन पेयर, बीडी याद रहेगा, बीडी बेस डोनर, ए ए एसिड एक्सेप्टर, ठीक है। अच्छा, ये देख, अमोनिया, फिर अमोनियम, लुईस बेसिस डोनर। हाँ, बी डी डोनर, बी बेस डोनर, याद रहे, ए ए ए ए एक्सेप्ट एक्सेप्ट। लोन पेयर होना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। और या तो कौन होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कौन होना चाहिए, हाँ बराबर है। हम्म, ओके, कार्बेनाइन हो गया बेटा, ये तेरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म। हाँ, अच्छा, फिर बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में एग्जाम में पूछेगे बेटा, ये तुम्हारे मिट्टी भाई के पेपर में भी था, मैंने बताया था, देख, इट इज मूवमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, सिग्मा। और पाई वाला होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, इसमें सिग्मा, ये परमानेंट होता है। कैसे बनाने का बेटा, अच्छा सपोज बेटा मैंने कार्बन और हेलोजन लिखा है, क्लोरीन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींचता अपनी तरफ, क्लोरीन ना। क्योंकि तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाता, पार्शियल पॉजिटिव, देख सर वो रहा, क्या पार्शियल। पार्शियल है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। परमानेंट इफेक्ट होता है, ये मिट्टी भाई के पेपर में थी, विच इफेक्ट इज दिस, परमानेंट इफेक्ट। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर फेंकेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लस आई इफेक्ट, क्या बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाते हैं उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई। क्लियर, माइनस इफेक्ट। हाँ, अरे जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें नेगेटिव आएगा, तो माइन, तो ये देखना माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई। कौन प्लस आई दिखाएगा, ऐसा पूछेगा तो तुम लोग बाय ऐड करो, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप शोज व्हाट इफेक्ट,
प्लस आई, और मेटल भी होगा तो मेटल खुद के पास इलेक्ट्रॉन बुलाएगा क्या, नहीं ना। माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हु आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन कॉल, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। या फिर कौन होगा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जहां पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो लोग ये इफेक्ट दिखाएंगे। क्लियर है? ओके। हाँ माइनस है, बट पॉजिटिव है नहीं उसका, पॉजिटिव भी है ना, देखना है। पॉजिटिव भी हो सकता है हाँ। अगर हम सैचुरेट। नहीं, अबे पॉजिटिव आए अल्काइल ग्रुप दिखाएगा मेटल और ये। हाँ तो उसमें हाँ, सैचुरेटेड होगा ना। हाँ इसमें अनसैचुरेट। अभी कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी मैंने लास्ट टाइम भी कार्बोकटाइन में हु इज मोर स्टेबल, इतना बायात कर लो बेटा, टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। और एनाइन में कौन सा स्टेबल होगा, उल्टा, प्राइमरी। क्लियर है? राइट। उसका रीजन भी मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ये 2 बार फेंकेगा तो 2 बार कम होगा, इसका 3 बार फेंकेगा तो कितनी बार कम होगा, 3 बार। क्लियर है? लोअर द चार्ज हायर द स्टेबिलिटी। क्लियर? फिर बेटा ये इफेक्ट खाली है, तुम लोग को मेरे को बताने दो। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कौन सा मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा? पाई। और ये कौन सा इफेक्ट होता है, टेम्पररी। कौन सा इफेक्ट होता है, टेम्पररी। अच्छा बेटा कभी भी याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो प्लस ई इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्लस ई। क्यों बोलते हैं इसको, देख जिस डायरेक्शन में मेरा ये पाई वाला बॉन्ड गया उसी डायरेक्शन में, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया कि नहीं, बोलो, राइट में मैंने भेजा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल भी वहां पे ही आके अटैक कर रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी डायरेक्शन में अटैक होगा, तो उसको कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट। हाँ, टेक्स्ट बुक में नहीं, मेरे नोट्स में मैंने दिया ना अलग से तुमको, ये मेरा नोट्स तुमको इसका डेफिनेशन दे। इसका डेफिनेशन नहीं, तेरे को खाली इतना ही याद रखना, मूवमेंट और टेम्परेचर। अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द नहीं डेफिनेशन ऑफ प्लस ई। नहीं तो फिर तेरे को याद रखना, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन गोज वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। मेरे नोट्स में, प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है सब। कौन जीओसी की बॉन्ड है। डायरेक्ट, अरे भाई प्रिंटेड नोट्स दिया उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और उसका सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। अच्छा वो जिस डायरेक्शन में बेटा, जिस डायरेक्शन में बेटा ये ले जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्लस ही इफेक्ट होता है। सर एक मिनट ऊपर जा सर। हाँ, ये नोट्स नहीं। कौन सा वाला, ये नहीं मिला है? हाँ दे दूंगा बेटा। सर एक मिनट ऊपर ऊपर और ऊपर कहाँ जाओ, ऊपर में चला जाओ क्या, ऊपर तेरे लिए ठीक है बेटा, तू है ना पढ़ देगा घर पे, नाटक मत कर। और ये पूरा मैंने डिटेल में दिया है सब। हाँ हाँ हाँ, वीडियो देख के पढ़ेगा ना, उसमें सब डिटेल में और भी दिया है। सब लाइव क्लास तेरे को रिकॉर्ड करके भेजता है, फिर भी तू बोलता है क्या 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 हर बार। सर अभी इसका बहुत क्वेश्चन हो गया बेटा, अभी तेरा हो गया लास्ट। नहीं नहीं, ये कॉमन वाला मेरे को कराने दो बेटा। इले नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लो है ये भाई, आएगा। टेम्परेरी इफेक्ट होता है बेटा। हाँ हाँ तेरा जाने, ये खाली देख ले बेटा, माइनस आए, माइनस ई में क्या होगा बेटा, हाँ बिल्कुल जान। सर रेजोनेंस पूरा है। नहीं रेजोनेंस नहीं है ना, तुम लोग ने काट दिया ना, बोला ना, बेंजोनाइड एरोमेटिक नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक है। वो सब है। और जो कितना चल आए, ठीक है। कुछ नहीं आता है सर कुछ नहीं आता है। That is your- ओके, माइनस ई इफेक्ट क्या होता है बेटा, ए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल, नॉन कार्बन एंड नॉन कार्बन के बीच में होगा तो इट विल बी ऑलवेज माइनस ई इफेक्ट। इट विल बी ऑलवेज व्हाट बेटा, कार्बन। नॉन कार्बन। तो अगर कार्बन कार्बन के साथ है तो यहाँ पे अंडा दे रहा था क्या मैं अभी तक? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। बहुत सारी बकवास चुप है। पढ़ना होता है बेटा खुद से, यहाँ पे ऐसा स्पून फीडिंग नहीं है सब। यस सर। इतना मैं पेशेंसली बात कर रहा हूँ अभी तक मैं तेरे साथ। सॉरी। हाँ, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, बराबर है। अच्छा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, लेकिन रिएजेंट ने कहाँ पे अटैक किया, नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना बेटा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट। ओके, तो इसमें पहले कौन अटैक करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, तो इट विल ऑलवेज अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यहाँ पे बेटा नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिल। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो विच एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक। जब भी कार्बन और नॉन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। अच्छा बाकी से अभी अभी हो गया तेरा ऑर्गेनिक का पार्ट मैंने करवा दिया। ओके, अभी मेरे को बताओ दूसरा क्या है, तो बेसिक तो कॉन्सेप्ट बेसिक कंसेप्ट में क्या प्रॉब्लम था बताओ मुझे। सम्स करते हैं ना हाँ सम्स, कौन सा वाला सम करना है तू मेरे को बताते जा, चल। सब टाइप सब टाइप के मतलब मैं तुमको बता देता, पहला देख इधर पे आ जाता बेटा, आ जा। सर चलो सम सॉल्व हाँ तो सम सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। ओके, पहला तू मेरे को ये तेरा नोट ये ला दिखा बेटा, इसमें कौन से सम है, यही मैं कर देता हूँ।
पहले बेटा मेटल मेटलॉइड, अच्छा मेटलॉइड में याद रखना सिलिकॉन एंड बोरॉन आर मेटलॉइड, सिलिकॉन एंड बोरॉन आर। सर आपने लास्ट में क्या बोला था? कौन सा से होगा तो कार्बन और नॉन कार्बन होगा तो, कार्बन कार्बन होगा तो प्लस ई इफेक्ट, कार्बन एंड नॉन कार्बन होगा तो माइनस ई इफेक्ट। ये लुसेक्स लॉ है। और क्या है तुम्हारा? So this is first chapter. Yeah. But why are we doing? So ये ले, ये लुसेक्स है और फिर कौन सा है? So some questions भी थे। एवोगाड्रो। और क्या है? बस इतना तो है बेटा। क्या है बेटा? कुछ मुझे समझ नहीं आया। कौन से सम नहीं आ रहे मेरे को बता चल। एक भी नहीं आ रहा है ये रे। ये लुसेक्स का तो एक भी सम ही नहीं। लॉ लॉ तो आता है ना, लेकिन लॉ क्या होता बताता है ना। हाँ तो तेरे को सम करने का है ना, ले चल एक एक करके सम बता, आ जा इधर। कौन सा सम करने का है बता। पहले तेरे को दिमाग में ये याद रखना है बेटा। तुझे देखो ना 7 क्वेश्चन दिए ना, 7 कर ले। हाँ तो सात तो कर बेटा, वो ऐसा तेरा थोड़ा करने का खुद से यार, ऐसा नहीं होता है ना बेटा। मैं करवाता था, डोंट वरी, सब कराता। थोड़ा 2 मिनट शांति रख। पहले तेरे दिमाग में क्या होना चाहिए बेटा, कभी भी याद रख, 1 मोल इज ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, ये पहले दिमाग में आना चाहिए। 1 मोल इज हाउ मच। टेम्परेचर कन्वर्जन भी नहीं आ रहा है तेरे को, हुआ है। तो फिर तो बस बेटा 1 मोल होगा। मोल, ये रिलेशन याद रखना। मोल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट बेटा, RAM। अगर अकेला एटम होगा तो एटॉमिक वेट, या तो क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, RMM। उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं बोल बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। और विच करस्पॉन्ड टू हाउ मच वॉल्यूम, 22.4 लीटर और DM³ एट STP। बराबर है। बस अभी इससे रिलेटेड क्या सम आएगा बता मेरे को, चल। sir, जो free radical substitution क्या है? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, वेनेवर फ्री रेडिकल कब होगा बेटा? वेनेवर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? Don't है। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फ्री रेडिकल होगा। जब भी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, वेनेवर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल ग्रुप और एरो पे UV लाइट नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। एंड वेनेवर अ फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शनल ग्रुप, उसको ये मोल ये मोल का तेरे को सम आपने PDF सेंड किया है क्या? ये बेटा मैंने ये क्लास में लिखवाया था, तू आया था ना बेटा? नहीं सर, मेरा मैथ्स इसलिए नहीं आया। हाँ तो ये बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेने का, पूरा डिटेल में पढ़ा है बेटा। अब मैं अभी, हाँ मैं अरे पहला ही देख, मोल मास नंबर। अच्छा इतना अगर सपोज मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखा, मतलब कितना हो जाएगा मास बोल बेटा? 2 ग्राम। बराबर है कि नहीं? अच्छा तो उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बेटा? 6.023 इंटू 10। लेकिन अच्छा H कितना है? 2 है ना। एटम पूछा रहता तो 2 सेगमेंट, वॉल्यूम पूछा तो 22.4। अब सम कैसे करने का देख बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पूछा रहता तो मॉलिक्यूलर, क्वेश्चन क्या है? तू क्या बताता ना पहले, ये एटम एटम रहेगा तो एटम से मल्टीप्लाई करने का, बस इतना समझा ना। चल पहला सम क्या लिखा है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन। 4 ग्राम ऑफ H2। हाँ तो 1 मोल होता तो यहाँ पे तेरे को पहला देखने का एग्जाम में ना कितना रिलेशन होगा बेटा, ये 4, ये देख। या तो समय में इसमें मोल और मास होगा। ये फिर या तो देश 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 देश, या तो देश। हाँ सर। अच्छा ठीक है, अभी इधर पे आ जा। तो पहला यहाँ पे अभी क्या करेगा बता मुझे। मोल और मास 1 मोल होता तो, RN। हाँ तो 2 ग्राम। अभी पूछा कितना है, तो कितना हो गया? चल बेटा अभी यहाँ पे क्या दिया, मास एंड मोल वापिस। समझा? 1 मोल होता तो 2 तो। अच्छा इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एंड मोल। हाँ तो 1 मोल होता तो कितना पार्टिकल होता था? 6.0 तो 2 मोल्स होगा तो कितना? यहाँ पे क्या दिया है बोल बेटा? वॉल्यूम और मास। हाँ वॉल्यूम और मास, तो मास तो RMM RMM 22.4, तो फिर 22 रहेगा तो कितना? डन। डन। यहाँ पे क्या दिया है? वॉल्यूम और पार्टिकल, तो 26.020 था। तो ये था कितना? बस अब ये लॉजिक से वो करना है सम। सर ये करा। हाँ क्या है? तो ये आप सर ये वाला के लिए एक्सप्लेन करें। इस वॉल्यूम का 22.4 हाँ। पार्टिकल 6.0। तेरे को बेसिक स्टैंडर्ड याद रखना। 6.023 इज हाउ मच बेटा? 22.4, so this much will be how much? अच्छा ओके। तो देयर इज नो फॉर्मूला, No formula, unitary method। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल ऑफ मोलर। वो सब नहीं करने का, ये एकदम इजी ट्रिक है ना। हाँ बोल, कौन सा सम नहीं आया? कौन सा वाला नहीं आ रहा है तेरे को? 7 227 45 डिग्री इंटू केल्विन नहीं आता नहीं है। हुआ था
तो थर्ड थ्री तो हाँ, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन हाइड्रोजन। बेटा ये क्या है, तू ही करना खुद से। मोल्स और मास होगा ना, हाँ, तो 1 मोल ने मास क्यों लीटर दिया ये डे? वॉल्यूम। क्या बोला है बेटा, 0.488 में कितना नंबर ऑफ मोल्स इन 0.448, तो मोल लिखेगा और क्या लिखेगा बोल बेटा, मा सॉरी वॉल्यूम। तो मोल और वॉल्यूम, तो एक मोल होता तो कितना होता था बोल बेटा, 22.4 लीटर दिया है, तो अभी 0.0448 होगा तो कितना। क्या यार बेटा, ऐसा ये सब तो यार कहना चाहिए तुमको। हो गया सब, हाँ, ठीक है। 22.4 लीटर ही होता है। हाँ, वन डीएम क्यूब और लीटर सेम ही होता है, ठीक है ना बेटा, फिर ठीक ये है सर। कैलकुलेट कर देना। हाँ सर। फिर दूसरा वाला क्या पूछा है, स्टूडेंट ने 4 पेंसिल लाया, मास कितना है उसका, 5 मिलीग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन इट। मास और मोल। बेटा ये मेरे नोट्स में भी सॉल्व है बेटा। मास और मोल दो अलग अलग मास और मोल, लेकिन बेटा याद रखना यहाँ पे देख, 1 मोल होता तो कितना मास होता था बोलो बेटा, कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, लेकिन यहाँ पे मिलीग्राम दिया तो 12 कितना हो जाएगा, 12,000 मिलीग्राम, समझा क्या। सो 5 mg दिया है ना मास। हाँ, तो 5 mg दिया है ना, कहाँ पे 5 mg दिया है। अबे झिंगे, पहले नॉर्मल लिखा मैंने, 1 मोल होता तो कितना होता था। हाँ, कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास, मोल और मास लेगा ना पहला, तो 12 ग्राम, 12 ग्राम इज हाउ मच। अच्छा। हाँ, अभी वो लोग ने कितना दिया है, क्या पूछा है, 5 मिलीग्राम होगा तो कितना मोल, फर्स्ट पार्ट। क्या होगा 5 to 1 into। हाँ, तो कहा तो अभी करना भाई, 5 into 1/12,000, बस। सही सर है ना, मैं लिख देता तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऐसा पूछा है, 12 मिलीग्राम में भी पूछा है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में तो दूसरे पार्ट के लिए क्या दिया बोलो बेटा, मास और नंबर। अच्छा, क्वेश्चन में मिलीग्राम दिया है। हाँ, तो बेटा मास और नंबर, तो कार्बन का कितना होता था बेटा, 12 ग्राम। 12 ग्राम में कितना होता था बोलो बेटा, 6.02, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ बेटा। लेकिन बेटा ये ग्राम मतलब वो लोग ने मिलीग्राम बोला है, तो दैट इज 12,000 मिलीग्राम में इतना होता था, बरोबर है। हम्म। ग्राम और 1 किलो, ग्राम और बरोबर ही बोल रहा हूँ ना, एक किलो कितना ग्राम होता है। हाँ बरोबर है, हाँ, तो मिलीग्राम। ग्राम टू mg के लिए मल्टीप्लाई में हाँ, अभी बेटा वो लोग ने फिर कितना पूछा है, 12 मिलीग्राम होगा तो कितना। वो लोग मास नहीं लेते हैं। एग्जाम में एटॉमिक मास तुमको फर्स्ट 20 एलिमेंट का आना चाहिए। कार्बन, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मतलब वो तुम लोग ढूंढो अभी बेटा। दिस क्वेश्चन। अरे बेटा ये सारे मेरे नोट्स में सॉल्व है बेटा, यार क्या करता है तू। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो अभी मोल्स। हाँ, तो अभी तू ही बता पहला पहले फिफ्थ। मोल्स और वॉल्यूम का दो अलग अलग कॉलम होगा। हाँ, तो मोल्स है बेटा, और नहीं वॉल्यूम, बराबर, तो अभी क्या है बेटा, 1 मोल होता तो कितना होता था। 22.4 होगा। हाँ, डीएम क्यूब दिया है तो लोगों ने हाँ, डीएम क्यूब, हाँ तो तो 67 पॉइंट। 6 हाँ, तो ये ट्रिपल हो रहा है, तो 3 हो हाँ, गया बेटा, ये क्या होगा। है यार, 3 मोल्स खत्म। दूसरा क्या पूछा है तेरे को, मॉलिक्यूल्स। तभी वॉल्यूम और मॉलिक्यूल। हाँ, तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल ले ले, लेकिन यहाँ पे मोल्स हो गया तो डायरेक्ट भी कर सकता था तू। अरे 1 मोल इज 6.0, हाँ, लेकिन फिर भी सपोज अगर मोल नहीं दिया रहता तो वॉल्यूम और क्या करता बोलो बेटा, नंबर, वॉल्यूम और नंबर। तो 22.4 होता तो कितना होता था तेरा, 6.02 इंटू 10⁻23, अब दिया कितना है, 67.2, तो कितना, तो 3 इंटू, समझ में आ गया ना। ओके। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। हो गया ना अभी। when point हाँ when 1.1 dm cube of nitrogen with sufficient amount of hydrogen, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। वॉल्यूम और मास होगा ना। नहीं नहीं, अबे झिंगे ये इक्वेशन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गेलू सेक्स है, अमोनिया दिया तेरे को, बैलेंस करने के लिए क्या आएगा यहाँ पर, 2 और 3। वो लोग ने क्या बोला, सफिशियंट मतलब हाइड्रोजन तेरा पूरा रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन क्या है बेटा, विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो अभी तेरे को वो लोग ने क्या क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। मैं लिखेगा अकॉर्डिंग तो टू कुछ नहीं बेटा, अभी रेशियो कितना है, 1:3:2, लेकिन अभी तेरे को नाइट्रोजन दे दिया है और अमोनिया बोला है ढूंढने के लिए। तो नाइट्रोजन कितना है बोल बेटा, 1 होता तो, अभी रिलेशन ले लेते हैं, नाइट्रोजन और अमोनिया, 1 होता तो कितना होता था, तो इसका 2। तो अभी दिया कितना है, 0.1, तो कितना, 0.2। हाँ हो गया। So we don't need H2.
वाई जरूरत ही नहीं है ना, वो लोग ने क्या पूछा डायरेक्टली। NH3 का मोल। ओके, तो 0.2 आंसर है। यूनिट क्या होगा? मोल। क्या पूछा, वॉल्यूम ना यार, पढ़ ना, हाँ, वॉल्यूम डीएम क्यूब। तो डीएम क्यूब लीटर इज द सेम थिंग। कैलकुलेट द वॉल्यूम और रिजल्टिंग प्रोडक्शन फाइनल 500 ml of hydrogen is allowed to react with sufficient volume of chlorine. H plus Cl। हाइड्रोजन प्लस Cl2 gives you what 2HCl। अभी क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे HCl मिला है, तेरा कितना दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, 500 ml। तो ये कितना, तो रेशियो कितना है यहाँ पे 1:2, अच्छा उसका तो जरूरत ही नहीं, तो 1:2 बराबर है ना। हाँ। तो ये 500 होगा तो कितना, क्या बे ऐसे सब तू चिंदी चीज पूछेगा तो। ये वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 500 ml ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, ये ले, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होके क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया का क्या है बेटा 2 3, बराबर है कि नहीं। अभी तेरे को क्या पूछा है, किसका वॉल्यूम पूछा है बोल। नाइट्रोजन। नाइट नहीं नहीं, अरे नाइट्रोजन क्लोरीन गैस पूछा था वहां पे। हाँ। नहीं नहीं हाँ सर, क्लोरीन पूछा था नहीं, कैलकुलेट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट पे ही ध्यान देंगे ना हम लोग बेटा ये। अभी फाइन रिजल्टिंग प्रोडक्ट बोला था ना बेटा, हाँ तो प्रोडक्ट ही कर रहे हैं वो लोग। अभी प्रोडक्ट में अभी कौन है बेटा, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 3:2। अभी दिया कितना हाइड्रोजन, तो कितना, हो गया बेटा सब न्यूमेरिकल्स। सर वो सिंपल मेरा वो डाउट था कौन था? फॉर्मेल्डिहाइड हाँ, हाँ। एज फॉर्मेट। वो क्या डाउट, मतलब वो रीड करना है बेटा, उसमें डाउट है ही नहीं। देख बेटा, ये OH मतलब अल्कोहल, ये का तो अल्डिहाइड। सर बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा हाँ, ये तो अल्डिहाइड। तेरे को ना कॉमन नेम मत याद रख, IUPAC रख तो बट आईपीसी नहीं है बात। हाँ तो अरे बाबा IUPAC नेम है इथेनॉल। नहीं है। ये तो लेकिन तेरे को आना चाहिए कि नहीं, तेरे को पढ़ना है ना, ये 12th में पूरा ये सब आने वाला है। और डिटेल ये नॉर्मल नहीं, IUPAC नेम इज इथेनॉल, और कॉमन नेम में डॉट डॉट अल्डिहाइड, डॉट डॉट अल्डिहाइड। हाँ तो फिर सर तो खाली फॉर्म एसिड और सब इसमें आएंगे ना, डबल बॉन्ड ओ नहीं, तो अल्डिहाइड ऐसा ना अरे देख सकते तुम लोग को बेटा पूरा क्लास में लिखवाया था, नहीं तुम लोग को पूरा वो PDF दिया। वो देख ले, मैं तेरे को सब बताता हूँ, यहाँ पे देख ले बेटा, अभी यहाँ से मैं तेरे को बता रहा, फटाफट देख ले। ये फॉर्म किधर इसका ना, मिथाइल किधर एक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ इज कॉल्ड एज कैटनेशन, ठीक है ना बेटा। फिर बाद में ईच मेंबर हर एक ग्रुप में कैसे डिफर करता है, CH2 से, दैट इज व्हाट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज है सिमिलर सेम जनरल फॉर्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। अब बेटा IUPAC में हम लोग ने ये सब किया था, IUPAC में अभी बेटा मैं तेरे को बता देता, इधर आ जाओ। ये देख, ये का तो बेटा क्या होता है बोलो बेटा, फ्लोराइड क्लोराइड, बराबर है कि नहीं। IUPAC में फ्लोरो, बराबर है। कॉमन नेम इधर देखना भाई, अल्काइल हैलाइड तो मिथाइल क्लोराइड, IUPAC में हेलो अल्केन तो क्लोरोमीथे, इथाइल ब्रोमाइड तो ब्रोमोइथे, बराबर है। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है OH, क्या होता है, तो कॉमन नेम है अल्काइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। IUPAC में अल्केनॉल, मिथेनॉल, अल्कोहल का एंडिंग में ऑल होता है ना, मिथेनॉल इथेनॉल, बराबर है। फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं, म्याऊ। कार्बन देख देख ले, C डबल बॉन्ड O होगा, अगर एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे फॉर्म, दो होगा तो एसिड, तीन होगा तो प्रोपियन, चार होगा तो, ये बेटा ग्रुप में मैंने सब दिया। हाँ, तो अभी देखिए अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O आ रहा है कि नहीं, तो अल्डिहाइड के लिए बेटा क्या है, कॉमन नेम में डॉट 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 अल्डिहाइड। अभी यहाँ पे कितना कार्बन है पूरे में, देख एक ही है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे कितना है पूरे में, एसिटाल्डिहाइड। इसमें कितना है पूरा, बस कितना इजी है, चार होगा तो ब्यूटर, बरोबर है कि नहीं। IUPAC में रहेगा तो अल्केनाल, मिथेनाल, इथेनाल, प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल। फोर्थ में क्या ब्यूटर, ये दिया तो है। फिफ्थ में वेलर, वो सब नहीं करना, इतना करना बस, ठीक है। या फिर बाद में हम लोग ने क्या किया था, एसिड, एसिड में क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O है कि नहीं बोलो बेटा,
तो बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसमें खाली लिखते हैं डॉट डॉट इक एसिड। एक कितना कार्बन है पूरे में? एक। तो फॉर्मिक एसिड। दो रहेगा तो, तीन रहेगा तो, और आईयूपीएसी में अल्केनोइक, तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। बस। ठीक है। और कोई डाउट है? ठीक है, कल किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को कर देना, उन्हें कल मैं ना सुबह ऑनलाइन ले लूंगा, जिसको भी डाउट रहेगा उसको। ठीक है, चलो देन, बाय बाय। अभी ना मुझे